राजस्थान में सरकार बदलने के साथ कई योजनाओं में बदलाव देखने को मिला। यहाँ तक कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का बदलाव भी सुर्खियों में रह चुका है। लेकिन इस बीच अब स्कूली पोशाक का रंग भी सियासत बदलने के साथ बदलने लगा है। नए सत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले करीब 98 लाख स्टूडेंट कैंपस में नए रंग के साथ प्रवेश करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने ड्रेस कोड बदलने पर कहा कि इसमें कोई सियासत नहीं है। सियासत भाजपा करती है जो साइकिल तक का रंग बदल देती है। कांग्रेस ने तो उस रंग को चुना है जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। तो ये बीजेपी वाले तो खाम खा मतलब क्या है कि विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है ड्रेसें मुफ्त में दी जा रही हैं। कह रहे ये बाहर आएगा, वो कोई बाहर नहीं आएगा। अब 8वीं तक की बच्चों की स्कूलें जो है कि ड्रेस है वो फ्री में दी जा रही है। और उसमें जो बहुत कॉमन कलर है, प्राय आप देखो नीला रंग का शर्ट मतलब क्या हर एक के घर में रहता है। ग्रे रंग की पैंट और हाफ पैंट भी रहती है। और जिसको नहीं बनानी है उसके लिए सरकार निःशुल्क उसको बंटवाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बीजेपी के लोग जो है ना वो खाम का इश्यू बना रहे हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बना देते हैं। सरकार इसको पिछले वर्षों में स्कूली पोशाक यूं तो बदली जाती रही हैं, लेकिन महज 4 वर्षों में ये बदलाव पहली बार हो रहा है। पिछली भाजपा सरकार में वर्ष 2017-18 में ड्रेस कोड को बदला गया था। उस वक्त शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी थे। स्कूली पोशाक का रंग आसमानी शर्ट से हल्की भूरी शर्ट और खाकी पैंट से कत्थई पैंट कर दिया गया। लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने ड्रेस कोड बदलने पर मोहर लगा दी है, जिसमें हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे भूरे रंग का पैंट होगा। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने इसे कांग्रेस की हल्की मानसिकता करार दिया। स्कूल यूनिफॉर्म बदलने का जो निर्णय किया है, यह एक तुगलकी निर्णय लगता है और एक हल्की मानसिकता इससे प्रकट होती है कि सरकार पिछले भाजपा सरकार के सारे निर्णयों को पलट लेगी। जबकि पिछली बार हमारी सरकार ने 20 साल के बाद यूनिफॉर्म बदली थी, जो वो भी अभिभावकों और विद्यार्थियों के आग्रह के कारण किया था। ड्रेस कोड बदलने के बीच राहत की बात यह है कि सरकार इस पोशाक को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों तक फ्री देने जा रही है, जिसमें जूते और जुराब भी ड्रेस के साथ दिए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बदलाव का अभिभावकों पर भार नहीं पड़ेगा। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में एक बार फिर स्कूल यूनिफॉर्म बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। 4 साल पहले पूर्ववर्ती सरकार ने बदली और एक बार फिर नई सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार इसे बदल रही है। करीब 98 लाख बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 1 से 8वीं तक यानी कि लगभग 50 लाख बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म दी जाएगी। तो चले, लेकिन प्रयोग बहुत सारे होते हैं एजुकेशन में करने के, लेकिन कभी साइकिलों पर, कभी पाठ्यक्रम पे, कभी यूनिफॉर्म पे, यही क्यों? तो चले, लेकिन इससे होगा क्या? क्या जरूरी है? या पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी जब इस पे चर्चा शुरू हुई तो क्या उस समय भी प्रासंगिक था कि हाँ बिल्कुल बदलना बहुत जरूरी है? क्या ऐसी वजह है कि स्कूल यूनिफॉर्म समय समय पर बदल दी जाती है? तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हैं, भाजपा से राखी राठौड़ जी जुड़ी हुई हैं, अरुण शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। महेश जी, लंबे समय से हम देख पा रहे हैं, पिछले कुछ दशक से कहें या वर्षों से कहें, तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव भी होते हैं, लेकिन नए प्रयोग भी सरकारें करती है इसी पे ही। लेकिन वो प्रयोग वहां करते हैं कि यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, चीजें और कैसी होनी चाहिए। आई थिंक प्रयोग अगर होने तो स्कूल में क्लासरूम कैसे होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था बच्चों पर है कि नहीं है, उस पे होनी चाहिए। बच्चों के लिए टॉयलेट्स बने हुए हैं कि नहीं है, वो होने चाहिए। कितना जरूरी है यूनिफॉर्म बार बार बदलना या पाठ्यक्रम बदलना? चलिए, पाठ्यक्रम भी मैं मान के चलता हूँ कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए, लेकिन कभी इतिहास के साथ छेड़छाड़, कभी किसी के साथ छेड़छाड़। तो यूनिफॉर्म के लेके क्या कहेंगे आप, बार बार बदलना? देखिए, जो काम सरकार को शिक्षा के स्तर का बढ़िया करने का और सुविधा संपन्न करने का होना चाहिए,
उसकी तरफ ध्यान नहीं। ध्यान ये है कि यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, साइकिल के रंग कैसा होना चाहिए, और पाठ्यक्रम में किसको मतलब महापुरुष बनाया जाए और किसको नहीं बनाया जाए। इस पे आए दिन कोई ना कोई सरकार, जो भी सरकार आती है और जो भी मतलब क्या कहते हैं ना दूसरी सरकार आती है, सबके सभी बदल दिए जाते हैं। तो हालात बहुत ही मतलब बड़े विचित्र है और हास्यास्पद है कि शिक्षा को अनावश्यक रूप से राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। होना ये चाहिए कि ड्रेस बदलने से किसी में, बच्चे में कोई अंदर से कोई मतलब क्या कहते हैं ना एनर्जी है या उसमें कोई उत्साह, पढ़ने के प्रति उत्साह हो, ऐसा नजर नहीं आता है। क्योंकि पुरानी सरकार ने ऐसा किया था तो उस सरकार ने ऐसा किया था तो हमें अब चूंकि सत्ता में आए तो उसमें बदलाव कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये बदलाव करने की बजाय ये नहीं देखा जाए कि जो शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है उससे सुधारा जाए, किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से कमियां देखिए शिक्षकों की। आप ये देखिए इतने हजारों स्कूलों के अंदर शिक्षकों की कमी है, उसकी मतलब क्या कहते हैं उसकी चिंता नहीं सरकार की। सरकारी स्कूलों को समायोजन करना, ये हटाना, बदलना, ये सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। जबकि आप एक ये दूसरा मॉडल आप देखिए, दिल्ली का मॉडल देखिए, जहां पर शिक्षा का स्तर आज मतलब बढ़ा दिया, सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ा है शिक्षा का। अब आप प्राइवेट स्कूल छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं जी। ये अगर जब तक मॉडल उस तरह का मॉडल अगर ये अच्छी जो ये इसमें राजनीतिक नहीं देखना चाहिए कि राजनीतिक उस सत्ता में कौन बैठा हुआ है, बल्कि उसकी अच्छे जो वहां की जो क्वालिटी उसमें इंप्रूवमेंट हुई है उसे लागू करना चाहिए। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। ये नहीं हम इसे अभी तक ये है वहाँ दिल्ली के अंदर जिस तरह से उन्होंने मतलब फीस में जो कमी निजी शिक्षा संस्थाओं में उन्होंने मतलब बाध्य कर दिया कि आप इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। और यहाँ पे स्थिति ये है कि मतलब अब स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के लोग सरकारी स्कूल्स की ओर रुख कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है वहां पे। खैर चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। स्कूल यूनिफॉर्म को लेके पहली बार बवाल नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हंगामा हुआ जब वासुदेव देवनानी जी ने लगभग 4 साल पहले जब सरकार में थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब बदली गई। तब साइकिल का रंग भी बदल दिया गया, यूनिफॉर्म का रंग भी बदल दिया गया, और ये तय माना जा रहा था कि अगर सरकार चली जाएगी तो उसके बाद में फिर यूनिफॉर्म बदलेगी। ये यूनिफॉर्म बदलने का जो खेल है ये समझ से परे, इससे फायदा क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, यूनिफॉर्म जब 2017 के अंदर बदली गई थी तो 1997 में के बाद से लगभग 20 साल के टाइम के बाद में ये यूनिफॉर्म बदली गई। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, एक बच्चों की साइकोलॉजी होती है और उस साइकोलॉजी में अगर चेंज अगर किया जाए बच्चों के लिए तो उससे उनका जो शिक्षा के प्रति काम है, अपना डे टू डे जो रूटीन है उसमें एक उसके प्रति रुझान बढ़ता है। एक ही तरह की चीज लेकर अगर चलते हैं तो बच्चों का कई बार फेडअप हो जाते हैं। और ये बात एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो एनसीईआरटी ने इस सीमा को 10 वर्ष कहा हुआ है। ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है जिसमें 10 साल का समय सीमा निर्धारित है, जिसके बाद में इस तरह के कुछ चेंजेस बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए जिससे कि उनका उसकी तरफ में झुकाव आ सके। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से कि 4 साल के अंदर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप जो बच्चे हैं उनकी जो ड्रेसेस है उसको चेंज करना चाहते हैं। आज योगेंद्र जी जरूरत किस बात की थी? हमने देखा कोरोना के अंदर किस तरह से डिजिटलाइजेशन की जरूरत है और किस तरह से आपको ये जरूरत है कि इंटरनेशनल करिकुलम को ला करके बच्चों के सामने पेश किया जाए जिससे बच्चे जो है वो विश्व स्तर पर आ सके। इनफैक्ट अभी भी महेश जी कह रहे थे कि लैब की बात, लेबोरेटरी की बात, टॉयलेट्स की बात, इन चीजों में अगर इंप्रूवमेंट किया जाए, और ये तब जब ये सरकार ये कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आईसीयू पर है, हमारे पास 4 लाख करोड़ का कर्जा है। जब कर्जा है तो इन कामों को करने की जगह पे सिर्फ और सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए, हो सकता है अरुण जी को मालूम हो, क्या पता है ड्रेस का नाम भी राहुल गांधी ड्रेस लिख दे, सिर्फ आका को राजी करने के लिए काम करते हैं। इसमें आका दिमाग राखी जी, राखी जी मैं एक बार जानना चाहूंगा, क्या इसमें नहीं जो यूनिफॉर्म का कलर क्या है, जो यूनिफॉर्म का राखी जी सुनिए राखी जी जो यूनिफॉर्म का कलर नहीं सरकार जो यूनिफॉर्म का कलर दे रही है, राहुल गांधी तो जनरली वैसे कपड़े भी नहीं पहनते हैं। कपड़े नहीं पहनते? वैसे कपड़े नहीं पहनते, कपड़े तो पहनते हैं, वैसे कपड़े नहीं पहनते हो, तो कुर्ते पायजामा पहनते हैं जनरली। तो क्या हुआ, नाम दे देंगे? इसमें जरूरी थोड़ी है कि राहुल गांधी सेवा केंद्र मतलब स्टाइल होगी राहुल गांधी। सर
राजीव गांधी सेवा केंद्र के अंदर राजीव गांधी कभी नहीं आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ नाम। इलॉजिकल काम तो खैर कांग्रेस सरकार हमेशा करती आई है, लेकिन योगेंद्र जी आप भी मानेंगे कि जिन मुद्दों को मैंने उठाया है कि आप शिक्षा की स्तर को बढ़ाइए, और मोटी बात देखिए योगेंद्र जी, ये सवाल कहीं राखी जी, मैं देखिए आपने कहा कि राजीव गांधी जी कभी आए क्या? आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रख दिया। अटल जी आए कभी वहां पे? ये जो नाम बदलने का तो सिलसिला खेल है ना। देखिए एक पत्थर आप उधर से फेंक रहे हैं, ये इधर से फेंक रहे हैं, काम वही वो कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं, नया नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रयोग करने की चीजें तो बहुत सारी हैं, प्रयोग करने की चीजें बहुत सारी हैं। योगेंद्र जी हाँ, बच्चों लॉजिक के बता दीजिए। मैं तो अरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगी लॉजिक, मैंने लॉजिक बताया आपको 10 साल का, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। अगर पढ़ के आए हो अरुण जी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी है कि अगर चेंजेस होते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, नए एटमॉस्फेयर में लर्निंग प्रोसेस बढ़ता है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। ये अरुण जी 4 साल में आप लोग यूनिफॉर्म बदल रहे हैं, 4 साल में यूनिफॉर्म बदल रहे हैं। राखी जी ये तो कह रही हैं कि एनसीईआरटी की रिपोर्ट है ये, कि बच्चों में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, खासकर जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, यूनिफॉर्म हो, क्लासरूम हो, उनका फर्नीचर हो, स्कूल्स के ग्राउंड में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो लगता है कि वो नयापन आया कुछ। ऐसे ही घर में भी लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो यहाँ चेंजेस के पीछे कोई लॉजिक है, या ये राखी जी वाली बात को मान के चलूं कि बिल्कुल चेंज होने चाहिए? राखी जी स्वीकार कर रही हैं कि बदलता रहना चाहिए, कोरोना के माहौल से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, नयापन दिखेगा कुछ, क्या ऐसा कुछ? टाइम पीरियड है, मैंने टाइम पीरियड बोला है, बदलता रहना नहीं चाहिए, एक निश्चित समय के साथ बदलना चाहिए। योगेंद्र जी, राखी जी के विचारों से सहमत होना मेरे लिए काफी मुश्किल होता है अक्सर, लेकिन आज आधे डिस्टेंस तक इनसे सहमत हूँ। जहां तक ये साइकोलॉजी की बात कर रही थी, इन्होंने कहा अगर अरुण जी साइकोलॉजी पढ़ के आए हो तो इनसे पूछ लो, वो मैं जल्दी क्लास ज्वाइन करूंगा इनके सानिध्य। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ योगेंद्र जी आपको कि वाकई मैं राखी जी से वहां तक सहमत हूँ। आप कल्पना कीजिए 2 साल हम एडल्ट लोगों ने, जो ग्रोन अप लोग हैं, दुनियादारी समझते हैं, उन पे ये 2 साल कितने भारी पड़े हैं। आप उन बच्चों की कल्पना कीजिए जिनके एडमिशन तो हुए पर वो स्कूल की शक्ल नहीं देख पाए, उनका ये 2 साल कैसे बीते हैं। इसका सेटबैक बरसों रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं राखी जी से यहाँ भी सहमत हूं कि ये छोटे छोटे परिवर्तन भी बच्चों में उत्साह जगाते हैं। आज आप स्मार्ट काली जैकेट में आए हैं, आप अक्सर कई रंग की टाइयां पहनते हैं। हम सभी वैरायटी, फूलों में वैरायटी पसंद करते हैं, खाने में वैरायटी पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को क्या सजा देनी है कि उनकी जो ड्रेस है वो बरसों बरस तक चले? अगर परिवर्तन किया जाए तो जरूर करना चाहिए। सर बीजेपी की तरफ बोल रहे हैं तो बात सारी आप तो उन्होंने कह दिया ना, आपकी बातों से काफी हद तक आधा सफर आपकी बातों पे ही है उनका, कह चुके हो कि सहमत तो राखी जी जो कह रही हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपनी बारी में बोले। जी सर। जहां तक शिक्षा का अभी महेश जी ने इशारा किया उसको, ये जब मैं छोटा बच्चा था तब से सुन रहा हूँ हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित है, इसमें बहुत स्कोप है सुधारने का, और मेरी उम्र करीब 65 साल है। इसमें निबंध भी लिखने को आता था कई बार, शिक्षा प्रणाली के दोष और इसके गुणों का उल्लेख कीजिए 10 नंबर का। देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है, तो अभी भी पूछ लिया जाता है कई बार। योगेंद्र जी जो ये नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहते कि पिछले 3 साल में शिक्षा विभाग में नवाचारों की झड़ी लगी है। एक्चुअली हमारी आदत खत्म हो चुकी है कुछ भी सकारात्मक देखने की। देश में पहली बार राजस्थान ने 350 इंग्लिश मीडियम के सरकारी स्कूल खोले हैं जो गरीब लोगों के लिए हैं। ये कल्पना से बाहर था थोड़े दिन पहले भी कि किसी गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में निःशुल्क शिक्षा पा रहा है। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। उसको महात्मा गांधी, नॉट राहुल गांधी, महात्मा गांधी विद्यालय कहते हैं, और पूरे देश में उसकी चर्चा है। कई स्टेट्स उसमें इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने यहाँ के मॉडल को फॉलो करने की सोची। और भी कई नवाचार हैं, मैं आपको लेकिन इसमें कौन सा नवाचार है? ये यूनिफॉर्म बदलने वाली जो बात है, यूनिफॉर्म बदलने वाली बात। ना 2-4 नवाचार और पूछिए सर। सर बताएं सर, हमें भी ज्ञानवर्धन होएगा। बताएं कौन से और नवाचार है, मैं इसका जवाब तो दूंगी इंग्लिश मीडियम वाला। तो मैडम देखिए, आपका ज्ञानवर्धन बहुत मुश्किल है, उसके लिए दोनों कान खुले रखने
पड़ते हैं, दिमाग खुला रखना पड़ता है। बिल्कुल परसों तैयार है सर, मैं टॉपर रही हूँ अपने यूनिवर्सिटी की सर, मैं परसों एक यूनिवर्सिटी की डिबेट, टॉपर रही हूँ, तो आई हैव अ गुड ब्रेन, दैट इज फॉर श्योर। आई नो सर समझ जाऊंगी मैं जल्दी। आई एम नॉट वो उस पर शंका नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी की बात कर रहे हैं। अगर समझ उनको ही नहीं पाओगे आप, ये कह रहे नहीं, हैं समझ नहीं अभी के लिए वो तो अभी के लिए कह रहे हैं राखी जी, अभी के लिए अभी सुनना होगा, अभी सुनना होगा। उसमें आपकी काबिलियत पे उनको कोई आशंका नहीं है, बिल्कुल एकदम बताएं अरुण जी, बताएं सर। समझना और नहीं समझना एक चॉइस का मामला होता है। समझ में कई बार आ जाता दबाव नहीं डाल सकते आप पे। नहीं समझता तो नहीं समझना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी परसों अपन डिबेट में थे राखी जी, एक दूसरे चैनल पे आप कह रहे थे किसानों का कर्जा माफ का क्या हुआ। राहुल शिक्षा की बात करें, अपन आपसी चर्चा मुद्दे पे लौटे। आज मैंने शिक्षा में क्या सुधार किया, डाइवर्ट नहीं करें चीजों को, डाइवर्ट नहीं करें। आप बताएं नवाचार क्या किए, बता दें अरुण जी आप। अच्छा, डाइवर्ट आप अपनी इच्छा से करेंगे, हम नहीं कर सकते। चलो कोई बात, ठीक है। मैं ये बताने के लिए माफी मांग लीजिए, कोई बात नहीं सर। योगेंद्र जी, मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज करना कोई इतना बड़ा विषम टॉपिक नहीं है जिसपे इस स्तर पे चर्चा हो। ये अच्छी पहल है, जरूर की जानी चाहिए। जब जब आप अफोर्ड कर सकते हो ये किया जाना चाहिए। इसमें कोई आप बच्चों के मनोविज्ञान से देखें तो आई डोंट थिंक कोई बच्चा इसका प्रतिकार करेगा, अरे नहीं मुझे तो वही पुरानी वाली चाहिए। जब हम ग्रोन अप लोग ऊब जाते हैं तो बच्चे तो बेचारे खुशी होते हैं नई ड्रेस लेके, और अधिकतर सरकारी स्कूलों में सारी नई ड्रेस उनको मुफ्त मुहैया कराई जाती है। लेकिन इसको कॉस्मेटिक वो नहीं समझा जाए। साइमल्टेनियसली हमारे सारे प्रयास चल रहे हैं, शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, कैरिकुलम बढ़िया किया जाए, स्किल्स का ज्ञान शुरू से ही दिया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए हैं। केंद्रीय सरकार भी हमें 2 बार इसके बारे में लेटर उपलब्ध है शिक्षा विभाग के पास, उन्होंने तारीफ की है कुछ नवाचारों की। अब वो कह रहे हैं हमें भी बताएं तो मैं प्रेषित कर दूंगा उनकी सेवा में, कल का समय दे दें मुझे। ऐसा नहीं है, अभी नहीं मालूम है सर। चलिए ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, ये एक पेंट किया जाता है। मैंने वो परसों की डिबेट का उदाहरण भी इसीलिए दिया। परसों मैडम कह रही थी कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, आज अखबारों की हेडलाइन है। मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। राखी जी आपके पास आना चाहूंगा। जी सर। लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है कि यहाँ के नेता बेशक कुछ भी कहें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो वर्किंग स्टाइल राजस्थान में एजुकेशन को लेकर के है उसकी तारीफ केंद्र सरकार भी कर चुकी है, और बाकायदा दूसरे राज्य भी इस मॉडल को फॉलो करने के लिए महात्मा गांधी स्कूल का जैसे उदाहरण दे रहे हैं। एक सैटेलाइट एजुकेशन का भी बीच में कला साहब ने बताया था कि उसको देखिए आप किस तरह से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ पाते हैं। तो कुछ चीजें हैं, हालांकि आपके वक्त भी थी ये सैटेलाइट एजुकेशन, अभी से नहीं, बहुत पहले से इसका तो चला आ रहा है। गहलोत साहब पहले थे, वसुंधरा जी आई तब भी, फिर वापस गहलोत साहब हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो नवाचार में है। ये बात ठीक है कि कुछ चीजें होनी चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एजुकेशन में कोई बदलाव होता है, एक आइडियोलॉजी अगर थोपी जाती है तो आप उस पर तो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी अगर कोई चीज होती है तो इस पे इतना हंगामा क्यों? भरोसा रखना चाहिए तो सरकार कर रही है, छात्र इतनी कर रही होगी। देखिए योगेंद्र जी, आप सबसे पहले मैं 2-3 बिंदुओं पे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले बात करना चाहूंगी इसकी कॉस्टिंग की। जब आपने बताया कि 98 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको कि ये नई यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप देखिए 8वीं तक का जो है वो तो चलो सरकार वहन कर लेगी। सरकार का मिसमैनेजमेंट है, कमीशन का खेल है, अपन कई तरह की बातें कर सकते हैं कि जिसके लिए अधिकारी भी चेंज कराता है क्योंकि कमीशन बनेगा, नया आएगा स्टफ तो। लेकिन जो 9 से 12 तक के बच्चे हैं, आप उनको देखिए, उनके पेरेंट्स जो मजदूर का बच्चा वहां पढ़ता है, उनको आप बाउंडेडली क्या कर रहे हैं कि उनको बाध्य कर रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म को आप चेंज कीजिए। पहली बात देखिए, यूनिफॉर्म और किसी भी लिबास के बदलाव के साथ में कोई चेंज, बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाए, वो संभव नहीं है। वो संभव तभी है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग चेंज करें, जब स्कूलों की स्थिति है उसमें हम चेंज करें। जो स्थिति की चेंज की मैं बताऊं, महात्मा गांधी स्कूल्स की आपने बात करी, मैं आपको बहुत सारे स्कूलों का एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहां पर कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बाद भी हिंदी मीडियम वाले जो टीचर्स हैं वो वहां पढ़ा रहे हैं। टीचर्स की कमी है। आपने देखा कि रीट के अंदर अभी भर्ती की, आप देखिए डे फर्स्ट है उससे गड़बड़। जिस दिन परीक्षा हुई, चाहे परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसके बाद रिजल्ट में धांधली। मतलब सरकार अगर
सीरियस है, वो चाहती है कि शिक्षा का स्तर बढ़े, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बेसिक जो है शिक्षकों की प्रॉपर भर्ती हो। और आप देखिए पिछले दिनों में हमने अखबारों के अंदर किस तरह की न्यूज पढ़ी, जिस तरह का आचरण शिक्षक जो अपने बच्चों के साथ, स्पेशली बालिकाओं के साथ में कर रहे हैं, उस मॉरल एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये फील्ड पे अगर पैसा खर्च करेंगे, पोषक जो हम उनको खाना सामग्री देते हैं उसमें अगर इंप्रूवमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जस्ट यूनिफॉर्म चेंज करना सिर्फ बिना किसी कारण के इलॉजिकल चीज है। तो योगेंद्र जी देखिए इस पे क्वेश्चन बनता है और आप भी मानेंगे एज अ सिटीजन। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, एक सवाल है मेरा आपसे। आपने ये बात कही, मैंने पिछली बार डोटासरा साहब से पूछा था और अभी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अपोजिशन में आप लोग हैं। आपने कहा कि कमीशन का खेल होता है। कमीशन को लेके कांग्रेस जब थी तब ये बात आई थी और अभी भी बात आ रही है। ये क्या एक सिलसिला चला रहा है कमीशन का? आप लोग भी वाकिफ है इससे और कांग्रेस भी वाकिफ है, तो इस दंश को खत्म क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आपके टाइम पे भी यही बात दंश अपनी एक्टिविटी से कम होगा। अभी ऑनलाइन काम किया, मैं तो मोदी जी का धन्यवाद दूंगी। डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की जो शुरुआत थी, जब जनधन खाते खुले, मतलब यूनिफॉर्म में कमीशन की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म में कमीशन की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म में कमीशन की बात। गांधी जी थे जो कहते थे कि 1 रुपया बेचते हैं तो 85 पैसा तक तो बीच में चला था, 15 पैसा पहुंचता है। तो मेरे कहने का मतलब है प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा जरा लगातार किए गए इस बात के कि भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन अगर एसीबी की बात करें तो अभी पिछले 2-3 सालों के अंदर कांग्रेस सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। एसीबी की कार्रवाई रिकॉर्ड स्तर पे हुई, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का काम भी रिकॉर्ड स्तर पे हुआ। यानी देखिए सिर्फ एक्चुअली होता क्या है, दोहरा चरित्र है। हम चाहते हैं कुछ करना लेकिन हो कुछ और जाता है। हम चाहते हैं कि खाना खिलाएं गरीबों को, लेकिन अन्नपूर्णा रसोई का नाम चेंज करके इंदिरा रसोई कर देंगे। हम चाहते हैं गरीबों की हेल्प करना, लेकिन भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड का चेंज करके नाम जनाधार कर देंगे। तो नाम चेंज करने से थोड़ी सा कुछ हो जाएगा। जब तक आपकी बात, आपका काम ग्राउंड लेवल पर गरीबों तक नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ होगा नहीं। और सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज करना, और मुझे लगता है कि ये तो बहुत हल्की बात नहीं है, हमको इस पे क्वेश्चन उठाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंसेस जो है बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है सरकार का। तो क्या हम लोग क्वेश्चन नहीं उठाए? जब वैक्सीन का पैसा था तब तो ये मना कर रहा था हमारे पास पैसे नहीं है। अब क्यों फालतू फिजूल खर्ची कर रहे हैं? मैं राकेश जी ये नहीं कह रहा, आप बिल्कुल करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग जैसे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो ये मान के चलना चाहिए कि इसमें कोने को तो दम है। आप आरोप लगा रहे हैं तो दम है, देख रहे हैं ना रोज एसीबी की कार्रवाई हो रही है। तो ये लोग जब आरोप लगाते थे पहले, ये लोग जब आरोप लगा रहे थे कि साइकिल यूनिफॉर्म में कमीशन का खेल हुआ है, तो उसे क्यों खारिज किया जा रहा था उस वक्त? देखिए मैंने जो भारतीय जनता पार्टी ने जब चेंज की यूनिफॉर्म तो 20 सालों के इंटरवल के बाद की, और मैंने आपको साइकोलॉजिकल तरीका बताया भी उसमें। वो तो किया आपने, बहुत अच्छी बात है। बात कमीशन की कर रहा हूँ मैं, कमीशन की बात कर रहा हूँ, कमीशन पैसे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी भी जो पेमेंट होता है साहब, आप बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं, आप तो निगम की एक समिति की अध्यक्ष भी हैं शायद, और पहले भी रही हैं। पैसा तो ट्रांसफर ही होता है, लेकिन वो पैसा वापस कैसे आता है, उसमें रिटर्न चेक भी हो जाता है, एटीएम कार्ड भी होते हैं, पैसे तो निकल सकते हैं। पैसे अगर चले भी जाते हैं, हम कहें कि पैसे तो पूरा संबंधित पार्टी के खाते में जा रहा है, पैसा निकल नहीं सकता, उससे निकल जाता है। लेकिन एक कमीशन अगर वास्तव में ऐसा खेल चल रहा है कि मालूम बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है, और फिर भी ये खेल चल रहा है, तो ये इसको जनता देख रही है क्या है सब कुछ। अगर मालूम है तो रुकना चाहिए। देखिए अगर इस तरह की बात है, और ये है एक्चुअली आज राजस्थान के अंदर, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें, करप्शन लेवल की बात करें, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रही थी मैं पेपर में, तो यहाँ पर जो अपना राजस्थान जो है इसके अंदर सबसे टॉप लेवल पे था, जहां पे लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है तो मुझे बिना पैसे दिए काम नहीं होते। तो बहुत सारे फेदर्स हैं इनके क्राउन में, जैसे आपराधिक मामलों में मैं कहूँ, बेरोजगारी में मैं कहूँ, भ्रष्टाचार में मैं कहूँ, तो टॉप लेवल पे हम आ रहे हैं, लेकिन एक चीज आरोप वाली बात नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि आप लोगों को उस समय यही आरोप आप लोगों पे भी लग रहे थे, और आपने कहा कि हम लोगों के टाइम तो पैसा सीधा उसमें जाता था खाते में अभी भी जाएगा। यूनिफॉर्म का जो पैसा है, करोड़ों रुपए में भुगतान है, वो खाते में ही जाएगा। लेकिन खाते में क्या, खाते तक उसकी कोई रेकी करता है कि इस खाते में से घर के खर्च के लिए पैसा निकल रहा है, या अपने एम्प्लॉइज जो है उनके लिए पैसा निकल रहा है, कमीशन के लिए दे रहा है? कोई कर सकता है इसकी रेकी? कोई नहीं कर सकता। तो क्वालिटी वर्क तो क्यों नहीं होगा सर? जो अपन नेगेटिव बात नहीं करें, क्वालिटी वर्क हो, अच्छा वर्क हो। अगर आप बहुत अच्छी बात है, करके देखिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है, तो करनी चाहिए राखी जी। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। सुना आपने राखी जी सीधा कमीशन का आरोप लगा रही है, क्या कहा जा सकता है? मैं वो एड्रेस जानने के लिए तो कहिए। मैं तो शुरू करना चाहता हूं कि क्या कहा जा सकता है ऐसी बात को, जब राखी जी नामों के परिवर्तन के उदाहरण दे रही हैं,
हम तो इनकी यूनिवर्सिटी में बहुत छोटे बच्चे हैं नाम बदलने के मामले में। आप क्या बात कर रहे हैं? 114 योजनाओं के नाम बदले गए हैं केंद्र पे। निर्मल भारत अब स्वच्छ भारत अभियान है। ऐसे 114 की लिस्ट। चलिए, एक कमीशन के लिए तो मुझे बता दीजिए, बाकी आप बोलिए, कमीशन के लिए जरूर बता दीजिए जी। कमीशन की जो बात। हाँ, तो कमीशन की बात एक मुझे आपत्ति ये भी है योगेंद्र जी, राजस्थान में ये लोग बात करते हैं, ये सारी कमीशन भ्रष्टाचार, मतलब इनके पास दूसरे एड्रेस खत्म हो गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश। आप एक स्टेट का नाम लीजिए, ये सर्वव्यापी है, इसमें कोई लुकाने छुपाने की बात नहीं है। इसको रोका जाना प्राथमिकता होनी चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। राखी जी कहती हैं इनकी 2.5-3 गवर्नमेंट बची हैं, बड़े तिरस्कार से। ठीक है, जो बची हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है उनमें कोई कमीशन नहीं होता, बिहार में कोई कमीशन नहीं होता, उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है, बाकी का देश जगमगा रहा है। किस तरीके की बातें कर, सबको सब कुछ मालूम है इस तमाशे में। बात यह है कि इनसे रोक लगनी चाहिए अगर ये कमीशंस कहीं है तो। मेरी जनरल नॉलेज के हिसाब से एज ए लेमैन तो मैं मानता हूं कि ये शायद होता होगा किसी ना किसी स्तर पे, कोई डीलर जाता होगा, सर मैं सप्लाई कर देता हूँ सारी यूनिफॉर्म, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आप ड्यूअल स्टैंडर्ड रखना, एक ही जगह पीछे पड़ जाना कि यहाँ हो रहा है, ये गलत है बिल्कुल। चलिए, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। चरम पर है। मैं निवेदन करूं, मैं तो रिपोर्ट के आधार पे कह रही थी, आप कंपेयर करना चाहते हैं बाकी स्टेट से कंपेयर कीजिए, और वो कंपैरिजन ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार वसुंधरा मैडम के कार्यकाल से आप कंपेयर कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, वही सेम बात हो रही है। आप चेक कीजिए ना, रिपोर्ट चेक कीजिए एनसीआरबी की, अभी गूगल कीजिए, अभी गूगल कीजिए एनसीआरबी में कौन आ रहा है भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर। राजस्थान कोई नहीं आ रहा, राजस्थान नहीं आ रहा। सर चेक कीजिए, सर चेक कीजिए। मैं भी, आप उन आंकड़ों को कैसे भी बोल लो, आप कभी बलात्कार में नंबर 1 बताते हैं, हम सफाई देते हैं। सर देखिए, लगातार 2 साल से नंबर 1 पे आ रहे, फिर नहीं मानेंगे उस बात को, ठीक है। हम बताते बताते थक चुके हैं कि वो FIR का नंबर इसलिए बढ़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता से लगभग पहला फैसला लेते हुए इस में कहा है FIR। समय कम है, मैं के पास जाना चाहूंगा, महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये तो सब अपने अपने आरोप करते रहेंगे, लेकिन क्या अभी जैसे राखी जी ने कहा, क्या कमीशन का खेल हो सकता है इस तरह के यूनिफॉर्म में? और कमीशन क्या पहली बार ही होगा, पहले भी कमीशन हुआ होगा? फिर देखिए, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, क्योंकि कोई भी नया काम करेंगे तो नई स्थिति, जैसे नवाचार की बात हो रही है तो नए नए आरोप, नारेटिव, आशंकाएं, और ये आरोपों का भी नवाचार है। हाँ, नहीं, ये भी, हाँ, इसी में भी नवाचार है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकारी स्कूलों में सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, मैं ये मान के चलता हूँ, नवाचार कर रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल्स जितने हैं उनके पर फीस वृद्धि और ड्रेस के नाम पे जो जिस तरह से पैसे वसूले जाते हैं, जिस तरह से उनका मतलब बच्चों का शोषण हो रहा है, उनके अभिभावकों का शोषण हो रहा है, उनकी जेब काटी जा रही है, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? इस पे अगर सरकार ज्यादा गंभीर होती तो ये ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, विश्वास सरकार के प्रति बनता और आशंकाओं से नहीं गिरता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही लोग वसूल रहे हैं पैसे। फीस को लेके, फीस, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेज हर बार ये लेने के लिए, अभी नहीं पहले भी कई बार इस बात को विधानसभा में सुना है मैंने। बड़ी रोचक बात है, वसुंधरा जी के टाइम एक मंत्री ने तो कहा कि पढ़ाते क्यों, फिर प्राइवेट में पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और ये हाल अभी अब जो सवाल उठा रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो, आप मान्यता देते हैं, यहाँ से CBSE मान्यता देती है, स्टेट बोर्ड उसमें दखल कर सकता है, लेकिन सब गौण है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही कह रहा हूँ कि जैसे आप इस समय, मैं आपको बीच में कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर आज सब व्यक्तियों में एक छाप छोड़ी है कि वहां एक शिक्षा का स्तर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आप उसके मॉडल, जो अच्छे मॉडल हैं, उसको भी अपनाएं। ये नहीं है देखे उसमें कि ये किस राजनीतिक दल ने किया। मैं किसी की मुझे लग रहा है नहीं कर रहा, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं दे रहे। हम वो ध्यान दे रहे हैं जो नई नई चीजें, जहां संभावना होती है।
कुछ गेनिंग अपने लिए, पार्टी फंड के लिए और मतलब एक विचारधारा को पोषित करने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए और न कोई आरोप और आशंका नहीं होनी चाहिए। और एटलीस्ट जिसे हम एजुकेशन को ये मान के चलते हैं कि भारत के भविष्य का वो प्लेटफॉर्म में है जिसे हम तैयार करके भेजते हैं, अगर वहां पे भी इस तरह की राजनीति या फिर ये कहूं कि आरोप प्रत्यारोप में हम उलझने लग गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तो हर सरकार का अपना एजेंडा होगा, 5 साल के लिए वो पाठ्यक्रम सारी चीजें तैयार होंगी, क्योंकि राजस्थान में मान के चलते हैं कि एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो। खैर अब की बार ये भी जंग है कि कौन जीत पाता है, कि 5 साल में बदलती है कि कंटिन्यू कर पाती है। ये भी एक सिलसिला है, 2023 ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो यही कहेंगे कि यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, लेकिन इस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कोई जरूरत नहीं थी अभी चेंज करने की। खैर, लेकिन अपना अपना एजेंडा है और एजेंडे में शिक्षा के क्षेत्र को नहीं रखना चाहिए। अगर तब्दीली करनी है जिससे ये कहूं कि स्टूडेंट्स का, स्कूल एजुकेशन का अगर कुछ भला हो सके तो जरूर करना चाहिए, पर अपने एजेंडे पर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।